ऑनर है डॉक्टर संजीव कुमार सर, एमडी एंड सीईओ, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की 9 नवंबर 2014 को। अगर मैं डॉक्टर संजीव कुमार सर के परिचय की बात करूं तो सर भी भारतीय सेना से हैं। सर ने 15 साल भारतीय सेना में रह करके देश सेवा की है और उसके बाद में 9 नवंबर 2014 को इस संस्था की स्थापना करके देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा करने का भी बीड़ा उठाया। उनका साथ दिया इस मुहिम में हमारी कंपनी के फाइनेंस एंड ऑपरेशनल डायरेक्टर मिस्टर मामचंद रायपुरिया सर भी नेवी से रिटायर्ड हैं, डिफेंस से रिटायर्ड हैं। और अगर दोनों के बिजनेस बैकग्राउंड के अनुभव की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमारे दोनों महागुरुओं को, कंपनी के फाउंडर्स को 20 साल से अधिक का अनुभव है। दोस्तों, हमारी संस्था की शुरुआत 9 नवंबर 2014 को ही इसका मुख्यालय दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में मौजूद है। अगर बात करूं हमारे कंपनी के लीगल्स डॉक्यूमेंट्स की तो भारत सरकार के जिन भी डिपार्टमेंट में, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, उन सभी संस्थाओं से अप्रूवल लेकर के लीगल तरीके से हमारी संस्था पिछले 10 सालों से अनवरत कार्य किए जा रही है। और पिछले 10 सालों में हमारी संस्था ने हेल्थ वेल्थ के अलावा समाज के कई अलग अलग क्षेत्रों में समाज के उत्थान के लिए बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सहित नेशनल, इंटरनेशनल कई संस्थाओं ने हमारे कंपनी को फेलिसिटेट किया हुआ है, सम्मानित किया हुआ है। जिनमें से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इन अवार्ड्स की तरफ। इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, भारत स्वास्थ्य अवार्ड, एशिया वन इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, टाइम्स बिजनेस अवार्ड और इंटरव्यू ऑफ एमडी सर इन फोर्ब्स मैगजीन। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि फोर्ब्स मैगजीन के न केवल आर्टिकल छपना बल्कि फ्रंट पेज में, कवर पेज पर सर का जो है कि फोटो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में प्रेषित होना। अलावा इसके भारत गौरव अवार्ड, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 और 2020 में 2 बार हमारे एमडी सर को दिया जा चुका है। यह अवार्ड भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है और समाज के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को नीति आयोग स्वयं चयनित करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको, मैं इसकी फोटो दिखा पाता जूम करके, तो आदरणीय हमारे पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा भारत के 2019 में केवल 26 लोगों का चयन किया गया। 26 लोगों में नामी गिरामी लोग थे और उसमें से एक नाम हमारे कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर का भी था। ये एक आम इंसान की बड़ी महान उपलब्धि है कि एक किसान का बेटा, एक फौजी जवान आज राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अलावा इसके लंदन यूके पार्लियामेंट में हमारी कंपनी को एशिया की आयुर्वेद की सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाली, मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का खिताब भी यूके पार्लियामेंट में मिल चुका है। अलावा इसके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हो चुका है 2023 में। अपनी कंपनी के 40,000 डायरेक्ट सेलर को 1 साल में ट्रेन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक डायरेक्ट सेलिंग या नॉन डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी ऐसा कारनामा आज तक नहीं कर पाई है जैसा हमारी कंपनी के बैनर तले फाइटर सक्सेस सिस्टम ने ये काम कर दिखाया है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं वो है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। आज हमारे घर में, हमारे देश के कोई भी ऐसा घर नहीं बचा होगा जहां बेवजह की बीमारियां और घर घर बेरोजगारी से लोग परेशान ना हो। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के हमारे एमडी सर ने 9 नवंबर 2014 की शुरुआत की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बीमारी को भगाने में हमारी संस्था का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में। तो अब आप बात करेंगे, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यार बीमारी के बारे में बात करने के लिए तो कोई डॉक्टर होना चाहिए था, जबकि मैंने अपना परिचय तो एक सार्वजनिक पर्सन के तौर पर लिया। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली वो जो वायरस से फैलती हैं, जैसे अभी हम पिछले 4 सालों में हमने देखा कि कोरोना ने किस प्रकार से त्राही मचाई थी। जब ऐसी बीमारियां, वायरस से जो कोई बीमारी उत्पन्न होती है
तो ये गांव के गांव, शहर के शहर, देश के देश खाली कर देती है। इसे बीमारी नहीं महामारी कहते हैं। लेकिन जब इन बीमारियों का ओरिजिन पता लग जाता है, इनके होने का कारण पता लग जाता है, तो उसका एंटीडोज बना करके या फिर उसका वैक्सीन बना करके या उसका प्रिकॉशन लेकर के उस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए किसी डॉक्टर का या साइंटिस्ट का होना जरूरी है, लेकिन न तो मैं डॉक्टर हूं न साइंटिस्ट हूं, इसीलिए मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज। अंग्रेजी का शब्द है लाइफ स्टाइल, हिंदी हम उसका उच्चारण करेंगे तो वो बन जाएगा आपका जीवन शैली। यानी कि जीवन शैली बिगड़ने से, जीवन शैली खराब होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज। और उसके बारे में बात करने के लिए आपका या मेरा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। कट्टू अगर मैं बात करूं आपसे, इसके लिए हम दादा परदादा लोगों से, हमारे मम्मी पापा लोगों से हम सीखते आए हैं कि बेटा धूप से आए हो, पसीने से आए हो तो ठंडे पानी से मत नहाओ या ठंडा पानी मत पियो, गला चौक हो जाएगा, बुखार आपका लग जाएगा, जुकाम लग जाएगा। यस और नो? क्या वो डॉक्टर थे? नहीं। हमारी मम्मी, हमारी दादी कहा करती थी कि नॉनवेज खाया है तो इसके ऊपर दूध या फिर दूध से निर्मित कोई भी चीज मत खाओ, नहीं तो कोड़ी हो जाओगे। यस और नो? स्किन रोग हो जाएगा। क्या वो डॉक्टर थे? नहीं, एक्चुअली उनको खान पान का पैटर्न पता था, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, तो दादाजी कहते थे कि अरे कुछ नहीं होता, दूध में हल्दी डाल करके पिला दे, इसका दर्द खत्म हो जाएगा। क्या वो डॉक्टर थे? नहीं थे। यस और नो? तो ये लाइफ स्टाइल डिसीज किससे होती है? खान पान से होती है, लाइफ स्टाइल बिगड़ने से होती है। तो इसके बारे में बात करने के लिए आपका या मेरा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसको समझने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें वापस अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा परदादा लोगों की लाइफ में जाना पड़ेगा। यहां पर मैं इस स्लाइड के माध्यम से दो जनरेशन की लाइफ को समझाने वाला हूं, एक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की और एक आजकल की लाइफ को। देखिए पुराने समय में बच्चे स्वस्थ पैदा होते थे, शुद्ध खाना खाते थे, साफ पानी पीते थे, स्वच्छ हवा लेते थे, खेतों में काम करते थे, नियमित व्यायाम करते थे, एक जगह से दूसरी का ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं होता था, पैदल जाया करते थे, यहां तक कि पैर में जूते चप्पल नहीं होते थे, नंगे पांव जाया करते थे। यानी कि मिट्टी से जुड़ा हुआ होता था, मिट्टी से खनिज मिलता था, पानी से खनिज मिलता था, शुद्ध हवा मिलती थी और लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जिया करते थे। और अगर बीमार हो भी गए तो देसी जड़ी बूटियों से इलाज हो जाया करता था। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि तब लाइफ कैसी थी? लिविंग लॉन्ग और डाइंग सो, राइट? लेकिन आज की डेट में क्या हो गया? 10% बच्चे तो बीमारी के साथ पैदा होते हैं और बाकी के बच्चों को हम ज्यादा लाड़ प्यार दिखाने के चक्कर में ये टीवी वालों ने हमारे देश की माओं का दिमाग खराब कर दिया है कि अगर आप इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, चाउमीन खिलाओगे तो ये ज्यादा प्यार बनेगा। यस और नो? आया ना? क्या मेरी बात से सहमत है? लेकिन हो क्या रहा है इससे बच्चे के डाइजेशन पुअर हो रहा है, इससे बच्चे की इम्यूनिटी पुअर हो रही है और जिसकी वजह से आज की डेट में बच्चा 30-35 साल की उम्र में, जो 30-35 साल की उम्र में आते आते वो युवा बीमार हो जा रहा है। आज भी लोग 80-90 साल जीते हैं, लेकिन कैसे? दवाई को लेके सहारे। हाँ या ना? यस और नो? आगे बात करते हैं पुराने समय की बीमारियां। समझ लो, अगर आज से 30-40 साल पीछे जाओगे तो मलेरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, चिकन पॉक्स, इस तरह की बीमारियां हुआ करती थी। और ये इन सब के होने के कारण क्या हुआ करता था? वायरस और वायरस, सूक्ष्म विषाणु की ऐसी बीमारियां होती थी। सोचिए कि कोरोना से कितने साल पहले कोई ऐसी महामारी आई थी, यानी कि कई 100 साल से ज्यादा का समय हो चुका होगा। ऐसी कोई बीमारी 101 साल में आती है, राइट? लेकिन आज के डेट में कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में ये बीमारियां ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, अस्थमा ना हो, डायबिटीज ना हो, कैंसर ना हो, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज ना हो, अल्जाइमर ना हो, ओबेसिटी ना हो। हाँ या ना? यस और नो? और इनके होने का कारण क्या है? केवल और केवल खान पान। क्या खाया, कब खाया और कैसे खाया। समझ में आ रही बात? मीन टाइम देखिए, हमारे शरीर को ये 11 पोषक तत्व चाहिए। हमारे शरीर को चाहिए विटामिन, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये सब हमारे को मिलता है नेचुरल फूड से, जो इस ट्रायंगुलर में दिखाया है। लेकिन आज की डेट में हम क्या खा रहे हैं? जंक फूड, एनिमल प्रोडक्ट और रिफाइंड प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है हमारा आज का खाना। पुराने समय की खेती देख लीजिए तो तब किस प्रकार से खेती होती थी। पुराने समय का खेती का तरीका और आज के खेती के तरीके में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। आज इतना पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है कि पिछले 10 साल में
अगर 1 एकड़ में अगर 4 कुंटल यूरिया पड़ता था तो आज उसी 1 एकड़ में 8 कुंटल यूरिया पड़ रहा है। हाँ या ना? यस और नो? बर्तन चेंज हो चुके हैं, चूल्हा चेंज हो चुका है, लकड़ी की आग जला करके रोटियां पकाई जाती थी, लोहे तांबे पीतल के बर्तन इस्तेमाल होते थे जिससे हमें खनिज मिलता था। आज हम एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्योरली केमिकल से बनते हैं, राइट? आज हम माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करते हैं, आज हम इंडक्शन चूल्हे इस्तेमाल करते हैं, जो कहने का तात्पर्य है कि रेडिएट करके हमारे भोजन को डेड कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो भोजन उगाने का तरीका गलत हो गया, भोजन पकाने का तरीका गलत हो गया, खाने का तरीका गलत हो गया। आज की डेट में हम जंक फूड खा रहे हैं, पुराने समय में लोग जंक फूड नहीं खाते थे। पुराने समय में हमें मार पड़ती थी कि हम क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तो हमारी माँ हमें पीटती थी कि पूरा दिन घर से गायब था, कहाँ चला गया था? यस और नो? और आज बच्चों को पीटना पड़ता है कि हरामखोर बाहर क्यों नहीं जाता खेलने के लिए? यस और नो? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, बच्चे मोबाइल टीवी में घुस चुके हैं तो बीमार तो होंगे। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा कारण है हमारे देश में जैसे जैसे विकास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे एनवायरमेंट में टॉक्सिन बढ़ता जाएगा। किसी ने कहा है जहां विकास है वहीं विनाश है। समझ में आ गई बात? यस और नो? एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी तो वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा देश ऑटो होता जाएगा, ऑटो मोड में होता जाएगा, वैसे वैसे रेडिएशन बढ़ता जाएगा। क्या इन सब चीजों से बचा जा सकता है? बचा जा सकता है? नहीं बचा जा सकता। और यही कारण है कि आज हमारे देश में बीमारियों की हालत है कि हम वर्ल्ड का हब बन चुके हैं। जी हाँ, हम मोस्ट ऑफ द डिसीजेस के लिए हम वर्ल्ड की कैपिटल बन चुके हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो बीमारियां भी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, आज हमारे देश में कंडीशन ये है कि हर 1 मिनट में 4 लोगों को हार्ट अटैक आता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब WHO की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। आज हमारे देश में हर 7 में से 1 व्यक्ति शुगर का मरीज है। 50% भारतीय लोग, चाहे वो नौकरी वाले लोग हों, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो, हाइपरटेंशन के, डिप्रेशन के शिकार हैं। स्त्री लोग, हर 10 में से 4 लड़कियों को, लेडीजों को गायनेक प्रॉब्लम है। अगले 10 साल में हमारे देश में लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, जोड़ों के दर्द की बात करूं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इतने पेशेंट नहीं जितने अकेले भारत में है। कैंसर, भारत में कैंसर से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। एलर्जी, भारत में वर्तमान में 20 से 30% लोग एलर्जी से परेशान हैं। ऐसी और कितनी बीमारियां हैं भारत में, पीलिया, लकवा, हाई बीपी, अल्सर, कितनी बीमारियां हैं जो किसी वायरस से नहीं होती हैं। आज से 60-70 साल पहले ये नहीं थी। और इनके होने के कारण क्या थे, जो मैंने पिछली 3 स्लाइडों में आपको समझाया। हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? यस और नो? तो दोस्तों, अब इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि अपने दादा परदादा की लाइफ में चले जाओ, उनके पैटर्न को आप फॉलो कर लो, वही खाना खाओ और वही जीवन जियो जो वो लोग जीते थे। उसके कुछ एक नियम मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह उठ करके कभी खाली पेट चाय मत पियो, सुबह उठ करके 4 गिलास गुनगुना पानी जरूर पियो, आपका पेट साफ हो जाएगा। खड़े रह करके पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपके किडनी के ऊपर जोर पड़ता है। आपको हाइड्रेट होना जरूरी है, न कि अपने पेट में फ्लड लाना, मतलब पेट में बाढ़ लाने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसे ऊपर करके पानी नहीं पीना चाहिए, घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। भोजन करने से आधा घंटे पहले पानी पियो या फिर भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पियो, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम इनहेंस हो जाएगा। अलावा इसके बाजार का कोई भी ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल ना पियो, फ्रिज का पानी ना पियो, कोल्ड ड्रिंक जहर के समान है। बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, चाउमीन, केक, आइसक्रीम ये आज से और अभी से बंद कर दो। अगर सोचिए, आज आपका जो गेहूं है या धान है या जो सब्जी है या फल है या दालें हैं, अगर ये बिना केमिकल के नहीं उगाई जा सकती हैं, जब ऑलरेडी इन सब में पहले से ही जहर है जिसको खाना हमारी मजबूरी है, तो फिर हम ये बनावटी जो भोजन मनुष्य ने बनाया है, जो बिना केमिकल के बनता ही नहीं है, तो फिर इनको हमें खाने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? तो इनको आज से और अभी से बंद कर दीजिए। और अगर आप बंद नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप अपने बच्चों को विरासत में सिर्फ और सिर्फ बीमारी दे करके जाएंगे, बीमारी दे करके जाएंगे, बीमारी दे करके जाएंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि
आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का प्रैक्टिकल आप किसी कितनी खतरनाक वो कोल्ड ड्रिंक हो सकती है। 2 अंडे आप लीजिए, बॉयल अंडे, एक पॉट में, एक बर्तन में आप डालिए और उसमें एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल डाल दीजिए, 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसमें अंडे अंदर का तो छोड़िए, बाहर का जो खाद होता है वो भी पाउडर बन जाएगा। जबकि आप अंडे को उबालो, जब आप अंडे को उबालते हो तो उसका टेम्परेचर 250 डिग्री 500 डिग्री तक हो जाता है, लेकिन उसके पानी का, लेकिन बावजूद उसके कभी अंडे की खाल गलती है? गलती है क्या? लेकिन कोल्ड ड्रिंक गला देती है। सोचिए कितनी खतरनाक चीज है, हमारे हाथों का क्या हाल होता होगा। उसमें 16 चम्मच चीनी होती है, इतनी नुकसानदायक होती है। और अगर आप 16 चम्मच चीनी खाना चाहो तो खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। लेकिन आप जब एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो 16 चम्मच चीनी नहीं पीते, आप जो है कि उसमें साथ में इनटेक करते हो। आपका आइसक्रीम केमिकल से बनता है, केक केमिकल के बिना बन नहीं सकता। आपने कभी भी केक में या आइसक्रीम में चींटी भी लगे हुए देखा? एक एग्जाम, बर्थडे आप मनाते होंगे अपने घर में, एनिवर्सरी आप मनाते होंगे, केक बर्तन में छूट जाता है तो क्या कभी उसमें चींटी लगी हुई देखा? जबकि गुड़ को आप कहीं भी ऊपर टांग दो वहां भी चींटियां पहुंच जाती है। इतने से आप समझ लीजिए, और फिर भी नहीं समझते तो यकीन मानिए आपके घर में बीमारी आना तय है। आपके घर में बीमारी आना तय है, ये बात आप समझ लीजिए। और अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको अपनी किचन को ठीक करना पड़ेगा, अपनी मसालदानी को ठीक करना पड़ेगा। जो ताकत आपकी अदरक, तुलसी, काली मिर्च, आपके लहसुन में है, जो ताकत आपके तुलसी में है, जो ताकत आपके ऐसे हर्ब्स है, नींबू में है, दालचीनी में है, वो ताकत किसी भी दवाई में नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा नवजोत सिद्धू, जो मशहूर पॉलिटिशियन, क्रिकेटर और एक अच्छे वक्ता हैं, उनका एक इंटरव्यू अगर आप लोगों ने सुना हो, वायरल हुआ बड़ा, कि उनकी वाइफ को 4th स्टेज कैंसर था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3% चांस है बचने के, एक दूसरे डॉक्टर ने बोला 5% चांस है, ऑपरेशन कराने के बावजूद भी सक्सेस नहीं होगा, गारंटी नहीं है, 3 से 5% चांस है। और वो इसी आपके आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, यही सब चीजें लेकर के, और आज वो पूरी तरह से 40 दिन में रिकवर कर गए। ये ताकत हमारे आयुर्वेद में। आयुर्वेद को हमारे देश में लोगों ने जानबूझ करके जो है कि इसको डिमोट किया है। क्यों किया है उसको डिमोट? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एलोपैथी हमारे देश में आ सके। मतलब जब लोग बीमार होते हैं तो बीमार होकर कहां जाते हैं? अस्पतालों में जाते हैं। अस्पतालों में क्या होता है? दवाइयां दी जाती हैं। अब दवाई जब हम लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो बिना केमिकल के, बिना ऐसे नशीले पदार्थों के वो चीजें नहीं बनती हैं। ये डॉक्टर भी मानते हैं, इसीलिए तो प्रेस्क्राइब मेडिसिन कहा जाता है। यस और नो? तो जब वो लेते हैं तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। एंटीबायोटिक मेडिसिन ठीक इस प्रकार से है जैसे अल्कोहल जिस व्यक्ति ने पहले दिन शुरू किया उसको 30 ml में नशा हो जाता है। वो 30 ml को जब लगातार 1 महीना लेते रहता है तो फिर उसकी बॉडी कंज्यूम उसको कर जाती है, तो वो कहता है कि मुझे और चाहिए। फिर 30 ml से बढ़कर के वो मात्रा बढ़ते जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि आधी बोतल पीने के बाद भी बोलता है नशा नहीं हुआ। ठीक यही हालत एंटीबायोटिक मेडिसिन से भी हमारे शरीर की होती है। अगर आज आपने वायरल फीवर के लिए 3 दिन अगर आपने एंटीबायोटिक मेडिसिन ली है तो यकीन मानिए अगले साल, उससे अगले साल आपको 3 दिन से अधिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। यही तो कारण है कि जो पैरासिटामोल की टैबलेट 500 mg की होती थी, आज उसकी 1000 mg तक जो है कि उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि अब 500 mg की टैबलेट हमारे शरीर में काम ही नहीं कर रही है। मानते हैं बात को? यस और नो? और उसके बावजूद भी अगर आप ये सोचते हो कि एलोपैथी बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एलोपैथी से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ना डायबिटीज ठीक हो सकती है, ना ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, ना कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है, ना जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है। हमारे एलोपैथी जो आज की मॉडर्न साइंस है, इस मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की की है। अगर किसी के दिल में छेद हो तो उसका दिल का छेद ऑपरेशन करके बंद किया जा सकता है। किसी का हार्ट का ट्रांसप्लांट हो तो वो किया जा सकता है। किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हो वो किया जा सकता है। किसी का घुटने खराब हो जाए तो दूसरे घुटने लगाए जा सकते हैं। किसी का सिर फट जाए एक्सीडेंट में तो वो सिला जा सकता है। सब कुछ किया जा सकता है इस मॉडर्न साइंस के माध्यम से, लेकिन लाइफ स्टाइल से होने वाली बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता। वो केवल और केवल खान पान से और लाइफ स्टाइल से ही ठीक हो सकती हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो अगर आपको हेल्दी रहना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको लाइफ स्टाइल को
सुधारना होगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? और अगर आप लाइफस्टाइल नहीं सुधार सकते हैं तो उसके लिए हमारी कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर ने कुछ बेहतरीन आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट बनाए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप हेल्दी रह सकते हैं और अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं, बीमार होने से बच सकते हैं। जी हाँ, और वो प्रोडक्ट हमारे 9 कैटेगरी में है: वेलनेस, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, होम केयर, हेयर केयर, एग्रीकल्चर और स्पाइसेस, मसाले। तो आइए इन प्रोडक्टों के बारे में आपको ब्रीफ जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलनेस प्रोडक्ट्स की। वेलनेस प्रोडक्ट वो है हमारे जो हमारी लाइफस्टाइल डिसीज के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये हमारे वेलनेस प्रोडक्ट है, इलनेस प्रोडक्ट नहीं है। इलनेस प्रोडक्ट, इलनेस का मतलब होता है बीमारी पे काम करने वाले, वेलनेस का मतलब होता है स्वस्थ रखने वाले प्रोडक्ट। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेलनेस प्रोडक्टों की। ये वेलनेस प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में इसलिए बनाए कि इनकी जो एफिशिएंसी होती है, घुलने की जो क्षमता होती है, वो टैबलेट या पाउडर की बनस्पत हमारे शरीर में अधिक होती है, जिसकी वजह से परिणाम जल्दी और बेहतर आता है। जहां एक तरफ टैबलेट को घुलने में, डाइल्यूट होने में समय भी लगता है और लीवर को ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ती है, वहीं लिक्विड आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से जल्दी और ज्यादा बेहतर परिणाम हमें मिलता है। तो ये हमारे 1 लीटर और आधा लीटर की पैकिंग में है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो इम्यूनोडॉक। ये इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है। इम्यूनिटी की क्या ताकत है, ये पिछले कोरोना काल में 4 सालों में कोरोना ने हमें समझा दिया कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उन लोगों को कोरोना हुआ भी तो कुछ नहीं हुआ, वही लोग बेचारे इस दुनिया से गए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। इसके अंदर इस प्रकार के हब्स डाले गए हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इनहेंस करते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हर मौसम चेंज होने पर होता है तो ये नहीं होगा, नंबर 1 बात। और अगर हो गया तो आपको दवाई गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, आप इसकी 3 बोतल हर साल मौसम जब चेंज होता है उस समय पर ले लीजिए, आपको कोई भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्दी खांसी जुकाम बुखार जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ये आपके जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है उनसे लड़ने की आपको ताकत देता है और आपके शरीर में बीमारी ना हो ऐसा आपका इम्यून सिस्टम अंदर से बनाता है। उसके बाद में हमारा अगला प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। ये जॉइंट पेन के काम आता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे आपके शरीर में हड्डी में कहीं भी दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो उसके लिए ये ऑर्थोडॉक रस हमारा काम करता है। अलावा इसके थंडर ब्लास्ट है, ये नसों में रक्त का संचार बढ़ाता है। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है ये मैन वेलनेस के लिए काम आता है। अलावा इसके पैरालिसिस के पेशेंट को, साइटिका के पेशेंट को, और साथ ही जो आपका बड़े बुजुर्ग हैं जिनको शरीर में अकड़न जकड़न होती है, उनको भी हम 10-15 ml ये सुबह शाम दे सकते हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और आपके शरीर में स्फूर्ति का आप एहसास कर सको। उसके अलावा गाइनोडॉक है, ये महिलाओं के गायनिक संबंधी समस्याओं के लिए बनाया गया है। वैसे तो ये जनरल टॉनिक है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे पीरियड्स का इशू है, कम ब्लड कम आता है, ज्यादा आता है, टाइम से नहीं आते हैं, बहुत लेट आते हैं, ऐसी कोई इशू है तो उस इशू के लिए गाइनोडॉक रस आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। अलावा इसके डायबिडॉक रस है जो आपको डायबिटीज होने से बचाता है। आप चाहे टाइप 1 से परेशान है, चाहे टाइप 2 से परेशान है, आप इंसुलिन लेते हैं या फिर आप टैबलेट लेते हैं, तो आप उससे जीवन भर के लिए निजात पा सकते हैं इस आयुर्वेदिक रस को लेकर के। उसके बाद में कार्डियोडॉक, ये आपके हार्ट को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके हार्ट की सर्विसिंग करता है। ये हार्ट का डॉक्टर है। जिस प्रकार से हमारी मोटरसाइकिल, हमारी कार को सर्विसिंग कराने के बाद में, उनको फिल्टर साफ कराने के बाद में, इंजन ऑयल चेंज कराने के बाद में हमारी कार, हमारी मोटर बाइक स्मूथली चलती है, उसी प्रकार से हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। आप अगर एक कार्डियोडॉक साल में 3 बोतल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपका हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हार्ट की सफाई हो जाती है, आर्टरीज की सफाई हो जाती है, ब्लॉकेज जो हुई है उसको वो क्लींस कर देता है। इसमें अर्जुन की छाल जैसे बेहतरीन कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हमारे आर्टरीज को साफ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हार्ट की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। स्टोन डॉक है किडनी संबंधी विकारों के लिए, चाहे किडनी में स्टोन हो या फिर आपकी यूटीआई इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो रही हो, किडनी की इन्फेक्शन हो रही हो आपका, उसके लिए ये काम आता है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा हो उसको कंट्रोल करने के काम आता है। थायरॉइड, थायराइड के लिए बनाया गया है। उसके बाद में ओबियोडॉक है, वजन कम करने के लिए। क्लोरोडॉक है, ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जिसमें अल्फा अल्फा नाम का एक पौधा डाला गया है। अल्फा अल्फा पौधा होता है
जिसकी जड़ें जमीन की 20 फीट गहराई तक होती हैं। आमतौर पर कोई भी पेड़ पौधा होता है तो 2 फीट 3 फीट गहराई तक ही जाता है, लेकिन क्योंकि ये अल्फा 20 फीट गहराई तक जाता है तो इसमें खनिज का जो गुण होते हैं वो अधिक होते हैं। तो ये बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके जो डेड सेल्स होते हैं उन सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। मूलतः इन प्रोडक्टों को हम ऐसे विकारों में, ऐसे विकार जो ठीक नहीं हो सकते किसी भी प्रकार की मेडिसिन से, जैसे कैंसर जैसे रोग, उनमें हम ये रिकमेंड करते हैं। उसके बाद में पायलोडॉक है बवासीर के लिए। ब्रेन डॉक आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती है, भूलने की आदत है, या फिर आपकी मेमोरी वीक है। लीवोडॉक है लीवर का टॉनिक, जो आपके लीवर को ठीक रखने का काम करता है। मैं कहूंगा लीवर का डॉक्टर है, लीवर की सर्विसिंग करता है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट हमारा एडिडॉक, किसी प्रकार का नशा छुड़ाने के लिए काम आता है। फीवरडॉक है बुखार के लिए। आप के घर में अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत पुअर है, समय जैसे मौसम चेंज होता है बुखार आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आप बजाय पैरासीटामोल के फीवरडॉक लेना शुरू कीजिए। इसमें जैसे पपीते के पत्ते, आपके गिलोय, ऐसे कुछ हर्ब्स हैं जो बुखार से निजात दिलाते हैं। उसके अलावा एलर्जी डॉक है, किसी प्रकार की एलर्जी हो, चाहे धूप से हो, चाहे धूल से हो, या फिर सांस की प्रॉब्लम हो, उसके लिए। उसके बाद में हमारे पास में वेलनेस में और प्रोडक्ट हैं। किड्स डॉग है, जैसे बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन भी ठीक रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसके अलावा वायरल डॉग है, जैसे ऐसा कोई भगवान न करे दोबारा कोई ऐसा वायरस आए जैसे वीपीसी आया था, तो ऐसे समय में किसी प्रकार के वायरस से लड़ने के लिए ये वायरल डॉग बहुत इफेक्टिव है, और ये पीछे कोरोना काल में बहुत हेल्पफुल रहा है लोगों के लिए। कफ डॉग है खांसी के लिए, खांसी कैसी भी हो, चाहे सूखी हो, चाहे काली हो, चाहे आपकी अस्थमा वाली हो, चाहे आपकी कफ वाली हो। उसके बाद में त्रिफला है पेट साफ करने के लिए। हर्बल टी है वजन कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। नोनी डॉग है, ये नोनी वही है जो जिसका जिक्र नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपने इंटरव्यू में किया था। ये कैंसर के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी गई है, और इसके ऊपर साइंटिफिक ट्रायल चल रहे हैं। कई देशों ने माना है कि नोनी कैंसर से लड़ सकता है। जी हाँ। उसके बाद में पंच तुलसी है। 5 प्रकार की तुलसी हमारे देश में पाई जाती है। 5 प्रकार की तुलसी को पीस करके उसका तेल बनाया गया है, उसका अर्क बनाया गया है। उसका अर्क अगर आप 1 ड्रॉप सुबह 1 ड्रॉप शाम को गुनगुने पानी में अगर आप लेते रहें तो सर्दी खांसी जुकाम खांसी नजला जैसी समस्या से आप ऐसे आप निजात पा जाएंगे। यहाँ तक कि अस्थमा तक लोगों का पंच तुलसी से ठीक हो सकता है। अलावा उसके एलोवेरा है, आपके इंटेस्टाइन को स्मूथ बनाता है, स्किन को बेहतर करता है। जॉइंट क्यूरेट ऑयल है आपका पीड़ानाशक तेल, यानी कि अगर कहीं पर भी आपको दर्द हो, चाहे सर में हो, चाहे कमर में हो, चाहे पैरों में हो, तो आप जॉइंट क्यूरेट ऑयल लेकर के आप अपनी पेन किलर मेडिसिन से निजात पा सकते हैं। उसके बाद में सैनिटरी पैड है हमारे पास में, इंडिया का, भारत का सबसे बेस्ट सैनिटरी पैड है, जो महिलाओं को हाइजेनिक रखता है। महिलाओं को जितने भी आज यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, जितने भी वेजिनल इन्फेक्शन होते हैं, यूट्रस इन्फेक्शन होते हैं, उनका एक सबसे बड़ा रीजन आपका सैनिटरी पैड माना गया है। जी हाँ, ये कई रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ बाद में अगर आप देखना चाहें तो सैनिटरी पैड हमारा इस प्रकार से डिजाइन है, ये पूरी तरह से हाइजेनिक है, ब्लड जो गंदा ब्लड होता है उसको डिसइंफेक्ट करता है और ब्रीथेबल है। उसके बाद में अगला जो हमारा प्रोडक्ट है आई ड्रॉप है। आई ड्रॉप आपके आंखों को सुंदर बनाने के लिए, हमारे देखिए जैसे कि वैसे तो लिटरली आंखों को गुलाब जल से साफ करते रहना चाहिए। हम जब भी मुंह धोते हैं तो हम आंख बंद करके मुंह नहीं धोना चाहिए, बल्कि आंखों को साफ करते रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे हम मुंह पर पानी डालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। तो आंखों की सफाई कभी भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे बहुत सारे धूल के पार्टिकल बहुत जो बारीक मात्रा में होते हैं हमारे आंखों में जाते रहते हैं, तो आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, नजरें कमजोर हो जाती हैं। तो ये आपकी आंखों की सर्विसिंग करता है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है, अगले हमारे पास रेंज आ जाती है यहाँ से, प्रासडॉक है, शिलाजीत है, प्रोटीन पाउडर है और गैस डॉक है, यानी कि गैस का कैप्सूल। इसके बाद में अब हम अगली रेंज में चलते हैं फूड सप्लीमेंट्स की। फूड सप्लीमेंट नाम से आप समझ सकते हैं खाने का सप्लीमेंट, यानी कि जो आपको न्यूट्रिशन भोजन से नहीं मिल पाता है, उस न्यूट्रिशन को आप यहाँ से, ये हमारे पास में कुछ टैबलेट, कुछ लिक्विड और कुछ पाउडर फॉर्म में सप्लीमेंट हमारे कंपनी ने बनाए हैं। आप उनका इस्तेमाल करके अपने शरीर में हो रही आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन की कमी को आप इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। जैसे ये मशरूम की कॉफी है, उसके बाद में आपका ग्रीन टी हमारे टैबलेट फॉर्म में है। किसी को ग्रीन टी पीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अरे इसका टेस्ट बहुत खराब है, तो आप इसे टैबलेट के फॉर्म में भी आप ग्रीन टी ले सकते हैं। आइको आरोग्यम टी है, ये आपकी मसाला चाय है, इसमें 6 हर्ब्स
चाय पत्ती के अलावा डले हुए हैं। एनर्जी ड्रिंक है, अगर आपको लगता है कि आपका शरीर बहुत लो जा रहा है, आप कोई ऐसा एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कैफीन, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर है, तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर के लिए नुकसान देता है। तो ये आपके नेचुरल हर्ब से बना हुआ हमारा एनर्जी ड्रिंक आप ट्राई कर सकते हैं, जो पीने में भी बहुत टेस्टी है और आपके एनर्जी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। उसके बाद में हमारे पास एक राइस ब्रान ऑयल है, जो राइस ब्रान यानी कि धान का भूसा, धान के भूसे से निर्मित ये आपका तेल है, जो बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है। इसका जो गर्म होने का पॉइंट है वो 500 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि आप इस तेल को एक बार गर्म करने के बाद दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा घर में जो भी आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार अगर आपने उससे पकौड़े तल लिए तो उसके बाद में वो इतना काला हो जाता है कि आपको दोबारा यूज करने में बहुत ऑकवर्ड फील होता है, आप दोबारा यूज उसको नहीं करते। जबकि आप हमारे तेल को दोबारा, तीसरा, चौथी बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, ये आपके हमारे शरीर के लिए जो जरूरी फैट है उन फैट को भी कंट्रोल करता है। ये जो है कि इसमें जो सबसे खतरनाक अनसैचुरेटेड फैट होता है वो इसमें, ट्रांस फैट जो होता है वो इसमें नहीं है। उसके बाद में मसल डॉग, मास डॉग, ये जिम लवर्स के लिए है। जो बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं वो जिम जाते हैं तो उनमें शरीर में कहीं ना कहीं प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, बहुत कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, उल्टा सीधे इंजेक्शन लगा लेते हैं। बजाय उसके नेचुरल आप यहाँ से प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे की नेचुरल तरीके से हाइट नहीं बढ़ रही है, माँ बाप उसके लंबे हैं लेकिन बच्चे की हाइट कम है, खान पान उसका कम है, खाना कम खाता है, जिसकी वजह से नेचुरल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप हाइट डॉग ले सकते हैं। स्लिम डॉग है उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए जो जिनके पास जिम जाने का समय नहीं है या जिम नहीं जाना चाहते हैं और खाना भी उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तो वो लोग स्लिम डॉग पाउडर लेकर के अपने आप को फिट रख सकते हैं। उसके बाद में प्रोटीन पाउडर है और नेचर फिट किट है। नेचर फिट किट भी सेम स्लिम डॉग पाउडर की ही तरह है, जो आपकी शरीर में प्रोटीन और विटामिन की मात्रा को पूरा करता है। जितने न्यूट्रिशन चाहिए आपको सब मिल जाएंगे, आपको इवन भोजन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो खाना खाए बगैर रह ही नहीं सकते और हमें वजन भी कम करना है, उनको नेचर फिट किट ट्राई करना चाहिए। जी हाँ। उसके बाद में हमारे पास हेयर केयर के लिए 3 प्रोडक्ट है, हेयर ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर। ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपके बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि जिसके बाल पूरी तरह से जा चुके हैं वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ परिणाम हमारे पास में ऐसे भी हैं जिनके गए हुए बाल वापस आए हैं। उसके बाद में हमारे पास ओरेकल में अगला प्रोडक्ट है डेंटोडॉग, जो हमारी कंपनी का हीरो प्रोडक्ट है। क्यों? ये केवल एक टूथपेस्ट नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि आपका डेंटिस्ट है। आपका डेंटिस्ट आपके घर में, आपके बाथरूम में। ये क्या करता है कि दांतों में झंझनाहट, सेंसिटिविटी जिसे हम कहते हैं, कैविटी हो, कीड़े लग जाना जिसे हम कहते हैं, दर्द होता हो या झंझनाहट हो, खट्टा मीठा आप कुछ नहीं खा सकते, ठंडा गर्म नहीं पी सकते, तो उसका ये बेहतरीन जो है कि इसका इलाज कर देता है। मुंह में छाले हो, मसूड़ों में बदबू आती हो, मसूड़ों से खून आता हो, पायरिया की शिकायत हो, तो उन सब के लिए ये बेहतरीन डेंटिस्ट का एक रोल अदा करता है। उसके बाद में अगले हमारे पास ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है। देखिए, वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि चेहरे पर ना तो कोई क्रीम लगानी चाहिए, ना ही कोई केमिकल वाला कोई साबुन तेल कुछ भी लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी हैबिट हो चुकी है तो फिर आप ये नेचुरल आप ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें केमिकल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में हमारे पास होम केयर के प्रोडक्ट है। होम केयर के प्रोडक्ट में सबसे पहले आती है हमारे साबुन की रेंज। वापस फिर मैं कहता हूं, साबुन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जिनमें केमिकल हो। वो कहीं ना कहीं जो आपके स्किन में रैशेज होते हैं, स्किन में जो आपकी खुजली होती है, स्किन के जो रोग होते हैं, उसका कारण साबुन ही होता है। और अगर आप साबुन लगाना ही चाहते हैं तो आप नेचुरल साबुन लगाइए। जी हाँ। उसके बाद में हमारे पास में सर्फ है, लिक्विड में भी है, और कपड़े धोने वाला हमारे पास साबुन भी है। जो आपके गर्म कपड़े होते हैं उनके लिए भी हमारे पास लिक्विड आपका सर्फ है। उसके अलावा बर्तन धोने के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है, पोछा लगाने के लिए है, टॉयलेट क्लीनर है। अब इन प्रोडक्टों का आयुर्वेद से क्या लेना देना है? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि इनमें केमिकल नहीं है। आप जब भी कोई केमिकल वाला कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो ज्यादा देर अगर आप वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपकी स्किन सिकुड़ जाती है। नंबर 1 बात, हाँ या ना? नंबर 2 बात, आपके नाखून के ऊपर की स्किन निकलने जाती है, हाँ या ना? वो केमिकल का कारण होता है। तो आप चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, करते रहिए, और या फिर आप उन सबसे निजात पा सकते हैं इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल
करके। उसके बाद में मसाले देखिए आज की डेट में एक तरफ तो दवाई है और दूसरी तरफ यही इन्हीं दवाइयों का लोगों ने बिजनेस कर रखा है। जी हाँ, सुनने में आता है अक्सर कि लोग जो कि पिसी हुई जो मिर्च आप लाते हैं उसमें ईंट पीस करके डाल देते हैं। सुनने में आता है अखबारों में, टीवी में, कहीं स्कैंडल पकड़े जाते हैं, कहीं आपके स्कैम पकड़े जाते हैं कि मसाले में जो है कि कुछ गधे की घोड़े की लीद पीस करके मिला दी। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग मतलब जो है कि पैसा कमाने के लिए कितना ही भी गिर जा रहा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे मसाले बिल्कुल शुद्ध हैं, एग्रो मार्क्ड हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं और चेक करा भी सकते हैं। हमारी ये खुद की फैक्ट्री में बनते हैं। उसके बाद में हमारे पास वेटनरी के प्रोडक्ट हैं। वेटनरी मतलब हमारे जो पशुधन है, घर में जो हमारे गाय भैंस जो भी हमने पशु रखे हुए हैं, उनको जो है कि हमारा दूध बढ़ाना है या फिर उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो एक तरफ तो हमारे पास में कैल्शियम सस्पेंशन है और दूसरा फैट बूस्टर है, क्योंकि आज जानवरों को भी पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए, उसकी वजह से आज जो दूध का व्यापार करते हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बड़ा मतलब जो है कि जानवरों के साथ में अत्याचार करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि इस इंजेक्शन का क्या साइड इफेक्ट होगा, राइट। तो ज्यादातर जितनी भी भैंस गाय होती हैं वो बांझ हो जाती हैं, आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं, तो उनका साइकिल रुक जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या होती हैं। तो नेचुरल तरीके से हमने फैट बूस्टर बनाया है, जिसकी वजह से न केवल दूध में फैट की मात्रा बढ़ती है बल्कि दूध की मात्रा भी बढ़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। कैल्शियम सस्पेंशन देने से जानवर हेल्दी रहते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो इस तरह के कुल मिलाकर के हमारे पास में और बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अभी हम अगली रेंज पर आते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में। हमने एक जहर मुक्त खेती अभियान चलाया हुआ है हमारे एमडी सर ने, जिसके तहत हमने किसानों के लिए 4 बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं जो जैविक खाद के रूप में है। बोविटा है, वैदिक एग्रो आपका 90 है, पीजीपीआर है और इको हरियाली है। ये न केवल आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है बल्कि साथ ही ये आपकी फसल भी बढ़ाता है। यानी कि एक तरफ तो जहां आप जमीन में पिछले 10 सालों में डीएपी यूरिया की मात्रा डबल कर चुके हो। डबल क्यों कर चुके हो, समझ में आने वाली बात है किसानों के लिए कि आपको फसल चाहिए, डिमांड बढ़ चुकी है और आपकी जमीन उतना अनाज अब पैदा नहीं कर सकती। तो उसके लिए किसान ने एक आसान रास्ता निकाला कि जहां 1 क्विंटल यूरिया लग रहा था वहां 2 क्विंटल डाल दो, फसल बढ़ानी है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है समझिए, जिस प्रकार से हम मेडिसिन खा करके अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, उसी प्रकार से यूरिया डाल करके हम जमीन को मार रहे हैं, उसकी लाइफ खत्म हो रही है। तो अगर आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वापस उसमें जान आ जाएगी। वो धरती हमारी माँ है, ये धरती अगर सुरक्षित है तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। लोग अक्सर कहते हैं कि कलयुग आएगा। शास्त्रों में बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग कहते हैं कलयुग आएगा। कलयुग आएगा कैसे? कलयुग ऐसे तो आएगा जब हम इस मिट्टी से सब कुछ निचोड़ करके ले लेंगे, तो कलयुग तो आना ही है, ये कुछ देगी ही नहीं हमारे को, खत्म हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, बांझ हो जाएगी। तो फिर इससे हमें क्या ही मिलेगा? तो उसको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो वही जैविक खाद जो हमारे बुजुर्ग लोग डालते थे। तो वही जैविक तरीके से हमने खाद बनाई है, इसमें किसी प्रकार का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। इस प्रकार के हमारे 150 से अधिक प्रोडक्ट हैं दोस्तों, और काफी प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं। आने वाले समय में और भी आपको बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। इस तरह के प्रोडक्ट लेकर के आप यहां से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं जिससे आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। एक मिनट के लिए पॉज करो। जो हमारे 150 प्रोडक्ट हैं, आप इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप इन प्रोडक्टों में से जो भी आपकी जरूरत के हो, अगर आप वो प्रोडक्ट हमसे लेते हो तो आपको यहां से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां से आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज ए डायरेक्ट सेलर, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका कोई चार्जेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक डिटेल चाहिए इनिशियल स्टेज में। अगर आपके पास बैंक डिटेल या पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपल्सरी चाहिए केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आपके मोबाइल में आपके पास में आपका आईडी और आपका पासवर्ड आएगा। इसके लिए आपको कोई ज्वाइनिंग की फीस नहीं देनी, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। कंडीशन सिर्फ एक है कि 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और आप भारतीय होने चाहिए। क्या आप सभी लोग भारतीय हैं? जी सर। तो जो लोग नहीं बोले क्या आप सब पाकिस्तानी हैं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आपकी
रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप हमारी संस्था के, हमारी कंपनी के मेंबर बन चुके हैं, रजिस्टर्ड मेंबर बन चुके हैं, तो अब आप हमारी कंपनी से 20% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं कभी भी अपने कोड से। और ये लाइफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप हमारी संस्था से, हमारी कंपनी से कभी भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट का मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार से जैसे मैं एक एक्स आर्मी पर्सन हूँ, मैंने 18 साल भारतीय सेना में सेवा की है और उसके बाद मैं रिटायर आ गया हूँ, तो जब तक मैं जीऊंगा मेरे बाद मेरी वाइफ को तक कैंटीन की सुविधा मिलती रहेगी। कैंटीन से जो मिलने वाला सामान है वो मुझे डिस्काउंट रेट पर मिलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे किसी ने रेलवे में जॉब की है तो उसके पूरे परिवार को रेलवे की टिकट की सुविधा मिल जाती है। कोई बैंक में जॉब करता है तो उसे बैंक से लोन कम मिलता है। कोई इसी प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट में होता है तो उस डिपार्टमेंट में उसे सुविधा मिलती है। इसी प्रकार से कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये सुविधा हर एक उस मेंबर को होती है जो उनका परमानेंट ग्राहक होता है। चाहे आप मान लीजिए कि बाटा के शोरूम में आप जाते हैं तो आप उस बाटा के अगर रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो आप दोबारा जाएंगे तो आपको जो भी रिवार्ड पॉइंट आपके इकट्ठा हो रखे होंगे उन रिवार्ड पॉइंट के बदले में आपको जरूर कुछ ना कुछ छूट मिलती है एज ए लॉयल कस्टमर। यस और नो? तो पहला बेनिफिट आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि आपको लाइफ टाइम 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं एज ए कैरियर या फिर एज ए पार्ट टाइम इनकम के तौर पर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि अपना कोड एक्टिव करना पड़ेगा। और कोड एक्टिव करने के लिए मिनिमम आपको 27 एसपी का प्रोडक्ट परचेस करना होगा। मिनिमम 27 एसपी में अगर अमाउंट की बात करूं तो लमसम 5,000 रुपए के अमाउंट का प्रोडक्ट परचेस करना होगा। प्रोडक्ट आपकी चॉइस का होगा, आपकी जरूरत का होगा। उसके बाद में यहां से 5,000 रुपए के प्रोडक्ट अगर आप परचेस कर लेते हैं और आप एज ए डायरेक्ट सेलर आप यहां से काम करना शुरू करते हैं तो आप मैक्सिमम एक सप्ताह का 66,000 रुपए से लेकर के महीने का 2,64,000 रुपए तक आप कमा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन भी है यहाँ पर आपके पास में, अगर आप 52 एसपी के से अगर आप प्रोडक्ट परचेस करके अपने कोड को एक्टिव कराते हैं तो आप कहलाते हैं सुपर डायरेक्ट सेलर। और इसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट 9,000 रुपीज खर्च करना होगा। 9,000 रुपीज की अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेकर के आप सुपर डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। और आप यहाँ से एज ए डायरेक्ट सेलर अगर काम करते हैं और करियर बनाकर काम करते हैं तो 1,33,000 रुपए हफ्ते का, 5,32,000 रुपए महीने का आप यहाँ से कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप 16,000 रुपए खर्च करके मिनिमम प्रीमियम डायरेक्ट सेलर से भी आप यहाँ पर काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको 100 एसपी के अपनी मर्जी के, अपनी चॉइस के प्रोडक्ट आप ले सकते हैं और आप यहाँ से 2 लाख रुपए हफ्ते और 8 लाख रुपए महीने तक की इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सब कैसे संभव होगा इसको मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आपको जो भी प्रोडक्ट एमआरपी में यहाँ पर इनका रेट दिख रहा है ये आपको डीपी पे मिलेंगे, डायरेक्ट सेलर प्राइस पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको मिलेंगे 20% डिस्काउंट के ऊपर। और हर एक प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर एक बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। जैसे यहाँ पर पहला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इम्यूनोडॉक, इसका बिजनेस वॉल्यूम यानी कि सेल्स पॉइंट है 12। इसी प्रकार से किड्स डॉक है, इसका सेल्स पॉइंट है 4। तो इस प्रकार से टोटल 100 एसपी होंगे। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जिस प्रकार से आप कभी किसी शोरूम में जाते हैं, किसी मॉल बाजार में आप जाते हैं तो आप अगर 10,000 रुपए की शॉपिंग करके आते हैं तो 10,000 रुपए की शॉपिंग के बदले में आपके मोबाइल में कुछ रिवार्ड पॉइंट जुड़ जाते हैं। मान लीजिए 1,000 रिवार्ड पॉइंट जुड़ गए तो अगली बार जब आप उसी शोरूम में जाएंगे, उसी मॉल से, उसी ब्रांड से आप शॉपिंग करेंगे तो उस 1,000 रिवार्ड पॉइंट के बदले में हो सकता है आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए। तो यहां पर आपकी खरीद के ऊपर, आपने कितने रुपए का सामान खरीदा है उस खरीद के आधार पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिले और वो रिवार्ड पॉइंट के बदले में आपको डिस्काउंट मिलता है। राइट? हमारी कंपनी से परचेजिंग करने पर आपको रिवार्ड पॉइंट की जगह मिलेंगे सेल पॉइंट। वो आपने कितने मूल्य का कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है वो पहले से ही निर्धारित है कि किस प्रोडक्ट का कितना एसपी है और उतना प्रोडक्ट होने पर आपको एक एसपी पर 10 रुपया मिला करेगा। जैसे यहाँ पर 100 एसपी का अगर आप प्रोडक्ट दोबारा परचेज करते हैं तो आपका कंपनी के पास में 1,000 रुपए का अमाउंट है। अगर वो शर्त आप पास करते हैं तो आपको 1,000 रुपया आपको मिल जाता है। यहाँ पर छूट मिलने की बजाय, डिस्काउंट मिलने की बजाय हमें कैशबैक मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, आपको केवल प्रोडक्ट परचेज करने से, अपनी जेब और जरूरत के अनुसार केवल दुकान बदलने से आपको यहां से अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको सिंपल से 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपल। प्रोडक्ट इस्तेमाल करो,
अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लोगों को रिकमेंड करो। अब ये काम तो हम लोग बचपन से करते हैं, जब से हमने होश संभाला है। कभी किसी को हमारी सलाह से हमने मोटरसाइकिल खरीदवा दी, तो कभी किसी ने हमारी सलाह से लैपटॉप खरीद लिया, कभी किसी ने हमारी सलाह से मोबाइल खरीद लिया, कभी किसी ने हमारी सलाह से अपने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिला करा दिया। तो ये सलाह तो हम लोग फ्री में करते आ रहे हैं, यस और नो? वही इसी चीज का पैसा जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो करोड़ों रुपए में लेते हैं। अब सोचिए, अगर नवरत्न तेल, अगर किसी की नवरत्न तेल से अगर अमिताभ बच्चन किसी की मालिश कर रहा होगा तो कितना रुपए ले रहा होगा। देश का सबसे बड़ा महानायक जो कहता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, बताओ किसी के सिर की मालिश कर रहा है, नवरत्न तेल लगाओ और सरदार लगाओ, तो कितना पैसा ले रहा होगा उसका। कम से कम भी तो मैं मानता हूँ 15 से 25 करोड़ रुपए उसका चार्ज कर रहा होगा, यस और नो? अरे हाँ या ना? लेकिन अगर हमारे कहने से वो नवरत्न तेल लेता है तो क्या वो नवरत्न तेल कंपनी हमें पैसा देगी? नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि हम लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है, और ये तो हमारे नेचर में है प्रचार करना, ये तो हमारे स्वभाव में है प्रचार करना। और मेरे को लगता है कि स्वभाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हमसे एक कदम आगे हैं। अगर गलती से अगर कोई साड़ी खरीद के ले आई तो अपनी पड़ोसियों को जरूर दिखाएगी कि देख बहन मैं ये साड़ी लेकर के आऊं, कहां से लाए? उस दुकान से लाए, राइट? अगर कोई ज्वेलरी बना करके ले आए तो सबको बुला लेंगे, आ जाओ आज किटी पार्टी है मेरे घर में, और उसके बाद में फिर अपनी पूरी ज्वेलरी दिखाएंगे, हाँ या ना? यस और नो? तो हम ऐसे कई करोड़ों रुपए का प्रचार फ्री ऑफ कॉस्ट में कर देते हैं दोस्तों। उसी चीज का पैसा हमें यहाँ पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि सेलिब्रिटी प्रचार करने के लिए झूठ भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि नवरत्न तेल का प्रचार करने वाला अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाता होगा? नहीं। क्या आपको लगता है कि आइटन का प्रचार करने वाला शाहरुख खान आइटन चलाता होगा? नहीं। क्या आपको लगता है कि विमल पान मसाले का प्रचार करने वाले एक्टर विमल पान मसाला खाते होंगे? नहीं। क्या आपको वाकई में लगता है कि फेयर एंड लवली लगाने से ही यामी गौतम गोरी हुई होगी? क्या आपको वाकई में लगता है कि अनुष्का शर्मा का रंग लक्स साबुन से ही साफ हुआ होगा? नहीं ना। वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं और उसके बावजूद करोड़ों रुपए लेते हैं, क्योंकि वो ब्रांड है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, यस और नो? लेकिन हमें यहाँ पर केवल और केवल सच बोलना है, और वही बोलना है जो हमने यहाँ पर देखा है, जो हमने यहाँ पर महसूस किया है, वही हमें लोगों को बताना है, राइट? और इसी को बता करके दोस्तों आप यहाँ से बन सकते हैं सेलिब्रिटी। क्या बन सकते हैं? सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर कितने प्रकार का प्रॉफिट आपको मिलेगा। सबसे पहला प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट। 100 रुपए की चीज आपको 80 मिलेगी, 20 रुपए आपके बच जाएंगे। मान लीजिए कि आपने 5000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट खरीदे, आपको मिलेंगे 4000 रुपए में, और अगर आपने घर में यूज किए तो 1000 बच गए, और अगर सेल कर दिए तो 1000 का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई बात? उसके बाद में दूसरा प्रॉफिट है आपको यहाँ पर सेल्स ग्रोथ कमीशन। सेल्स ग्रोथ कमीशन ये साप्ताहिक सेल्स के आधार पर मिलता है। हमारा सप्ताह शुरू होता है बृहस्पतिवार को, खत्म होता है बुधवार को। एक सप्ताह में आपने जितने भी सेल की है, उस सेल के आधार पर आपको बृहस्पतिवार की शाम को 5 बजे से पहले आपके अकाउंट में आपका ये सेल्स ग्रोथ कमीशन 5% टीडीएस करके क्रेडिट हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो कंपनी की वेबसाइट मोबाइल में या लैपटॉप में जब आप खोलेंगे तो आपको आपका जो यूजर इंटरफेस है, आपके डीएस कोड का, डायरेक्ट सेलर कोड का, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जैसे ये यू जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आप अपने आप को अज्यूम कीजिए, अपना नाम अज्यूम कीजिए। जब आप अपना कोड लॉगिन करेंगे तो यू की जगह आपका नाम होगा, और कंपनी ने आपको 2 बिजनेस सेल्स पॉइंट खोल करके दिए हैं ऑलरेडी, जो वर्चुअली हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी ने ऑलरेडी आपकी 2 फ्रेंचाइजियां खोल दी हैं जो वर्चुअल है, जो किसी भी शहर में हो सकती है। एक है सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक है सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कि एक दोस्त आपका रहता है खटीमा और एक दोस्त रहता है आपका हल्द्वानी। ये दोनों को भी आपने प्रोडक्ट रिकमेंड किए, जो प्रोडक्ट आपने यूज किए थे, चाहे वो डेली यूज के हो चाहे वो हेल्थ के हो, आपने इन दोनों को प्रोडक्ट यूज किए, इन दोनों को प्रोडक्ट रिकमेंड किए, और इन दोनों ने 100 एसपी का प्रोडक्ट ले लिया। तो जानते हैं क्या होगा? आपके रिकमेंड करने से, आपके प्रचार करने से, आपकी एडवाइस, आपकी सलाह देने से आपको यहां से मिलेगा 1000 रुपए का कमीशन। अब जो एक खटीमा वाला दोस्त था
मान लीजिए कि इसने मोटापे का प्रोडक्ट मंगाया था आपसे और उसका वजन कम हो गया और वो आपको फोन करके कहता है कि अरे भाई यार, मेरे गांव में तो बहुत मोटे मोटे लोग हैं, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट ऐसे ही हैं तो इनको भी आकर के बता दे। आप उनके पास जाते हैं, मिलते हैं कस्टमरों से, 10 लोगों से मिलते हैं, 2 लोग आपके उसके माध्यम से, खटीमा वाले दोस्त के माध्यम से प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जिस दोस्त ने, खटीमा वाले दोस्त ने जिन 2 कस्टमरों को आपके कहने से प्रोडक्ट दिलवाए, आपके जाने से प्रोडक्ट दिलवाए, तो इसको भी 1000 रुपए कमीशन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से हल्द्वानी वाले दोस्त ने भी जब यहां पर अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में प्रचार किया, चर्चा की AWPL के प्रोडक्टों की, और उसके कहने से भी 2 लोगों ने प्रोडक्ट ले लिए 100 SP के, तो इसको भी 1000 रुपया मिलेगा। और आपने डायरेक्टली कोई काम नहीं किया, आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे, आपने A और B की मदद की थी लोगों को समझाने में, तो इसके एवज में आपको 2000 रुपया कमीशन मिलेगा। अब ये कमीशन कब मिलेगा? जब 1 हफ्ते में होगा। अगर 1 हफ्ते में नहीं होगा तो दूसरे बृहस्पतिवार को आपको मिलेगा 2 हफ्ते बाद। अगर 2 हफ्ते में नहीं हुआ तो तीसरे बृहस्पतिवार को मिलेगा। यानी कि जब भी आप 100 SP SGO में बुधवार से पहले कर लोगे तो बृहस्पतिवार को आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर वो चाहे 1 हफ्ते में हो और फिर वो चाहे 1 महीने में। समझ में आ गई बात? यस और नो? और ये सेल्स ग्रोथ कमीशन आपको लाइफ टाइम मिलेगा, ये मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं। जब तक आप इस धरती पर रहोगे, जब तक आपका परिवार इस धरती पर रहेगा, जब तक इस सृष्टि में लोग पैदा होते रहेंगे, जब तक हमारे देश में जड़ी बूटियां बनती रहेंगी, जब तक लोग बीमार होते रहेंगे, जब तक लोग साबुन तेल इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक आपके परिवार को ये कमीशन आता रहेगा। ये कमीशन कितना आ सकता है मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं इसके बारे में। तो अगर 100 SP SGO में 100 SP SGO में अगर 1 सप्ताह में सेल होती है तो आपका कमीशन आता 1000 रुपया। अगर 200 SP की सेल SGO में 200 SP की सेल SGO में होती है तो कमीशन आता 2000 रुपया। अगर 700 SP की सेल SPO में और 300 SP की सेल SGO में आती है तो कमीशन आता है 3000 रुपया। क्यों आता कमीशन? क्योंकि यहां पर बिजनेस इक्वल नहीं हुआ। ये ठीक इसी प्रकार से है जैसे हमने कोई मकान बनाना है तो एक दीवार इस तरफ, एक दीवार इस तरफ है, हमें छत डालनी है, तो छत डालने के लिए हमें दोनों तरफ से ईंटों की परत बराबर बनानी होगी, हाँ या ना? अगर एक तरफ से हम 10 फीट बना दें और एक तरफ से 5 फीट बना दें तो क्या हम छत डाल सकते हैं? नहीं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? दूसरी तरफ से भी 10, जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी 10 ईंट की लेयर हमें बनानी पड़ेगी। ये भी ठीक इसी प्रकार से आसान समझने के लिए, अगर आपने एक तरफ 700 SP का बिजनेस किया और एक तरफ 300 SP का बिजनेस किया तो ये इक्वल नहीं हुआ, इसलिए आपको जितना इक्वल हुआ है उतना कमीशन आपको सप्ताह मिल जाएगा, 3000 मिल गया। लेकिन जो 400 SP का बिजनेस यहाँ पर आपका प्लस हुआ है, ये आपका खराब नहीं होगा बल्कि एक्युमुलेट हो जाएगा अगले सप्ताह के लिए। मान लीजिए अगले सप्ताह आपका SEO में कोई बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन SGO में आपने अपनी टीम के साथ मिलकर के 400 SP का बिजनेस कर लिया, तो इस हफ्ते आपका 4000 कमीशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ जो 400 SP रिमेन था वो यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट इसके साथ में हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से आप यहाँ से अगर 20000 SP का बिजनेस SEO में और 20000 SP का बिजनेस SGO में हर सप्ताह अगर आप कर पाने में कामयाब होते हैं तो आप यहाँ से प्रति सप्ताह 2 लाख रुपए, महीने का 8 लाख रुपए और साल के आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए की इनकम कर सकते हैं। और ये इनकम मेरे को लगता है भारत में 1% से ज्यादा लोग नहीं करते होंगे। समझ में आ गई बात? उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी टीम बनानी होगी, क्योंकि अगर एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो 10 लोग मिलकर के उसी काम को 1 दिन में कर सकते हैं, राइट? उसके बाद में दूसरा कमीशन यहां से मिलेगा आपको मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। कंपनी ने यहां पर टोटल हर एक डायरेक्ट सेलर को मौका दिया है ब्रांड एम्बेसडर बनने का, और ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 18 प्रमोशन है। 18 प्रमोशन है जो स्टेप बाय स्टेप आपके पूरे होते जाएंगे। कंपनी ने पहले ही हर एक प्रमोशन के लिए बिजनेस का वॉल्यूम सेट किया हुआ है कि आपको पहला प्रमोशन करने के लिए कितना बिजनेस करना पड़ेगा, दूसरा प्रमोशन करने के लिए कितना बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप वो प्रमोशन की शर्त पार करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सेल्स ग्रोथ कमीशन के साथ में जो आपका साप्ताहिक कमीशन मिल रहा था उसके साथ साथ आपको ये कमीशन भी मिलता रहेगा, और ये कमीशन आपको महीने के एंड में मिलता है।
यानी कि जो महीना 30 तारीख का है तो 30 तारीख को ये कमीशन जनरेट होता है, 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाता है। कैसे आता है समझाता हूं। सेल्स ग्रोथ कमीशन आपको कैसे मिला था? 100 एसपी एसयू में बिजनेस किया तो 100 एसपी एसयू में किया था तो 1000 रुपए मिला था। पहला प्रमोशन जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्ट सेलर, क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज डायरेक्ट सेलर। ब्रॉन्ज डायरेक्ट सेलर के लिए अगर आपने 200 एसपी का बिजनेस कर लिया एसयू में तो सेल्स ग्रोथ कमीशन तो मिला आपको 1000 रुपए, क्योंकि आपका 100 एसपी का इक्विवेलेंट बिजनेस हुआ था। और वहीं जैसे ही आपने 100 एसपी और एसईओ में बिजनेस किया तो आपका यहां से पहला रैंक हो जाएगा और पहले रैंक का आपको प्रमोशन बोनस इनकम मिलेगा, ये मिलेगा 1500 रुपया। जी हाँ, 2500 रुपए आप पहला प्रमोशन पर कुल इनकम प्राप्त करेंगे। उसके बाद में दूसरे प्रमोशन के लिए आपको 600 एसपी का बिजनेस एसईओ में, 300 एसपी का बिजनेस एसईओ में करना होगा। 3000 रुपया आपके यहां से सेल्स ग्रोथ कमीशन होगा और मंथली सेल्स प्रमोशन कमीशन होगा 4500 रुपया। दूसरे रैंक में आपकी कुल इनकम होगी 7500 रुपए। इस रैंक को कहते हैं सिल्वर रैंक। तीसरा रैंक है, इसके लिए 1200 एसपी एसईओ में, 600 एसपी एसजीओ में, 6000 सेल्स ग्रोथ कमीशन, 9000 मंथली सेल्स प्रमोशन कमीशन और टोटल इनकम होगी 15000। इस रैंक को कहते हैं गोल्ड। उसके बाद में चौथा रैंक है 2400 एसपी एसजीओ में, 1200 एसपी एसजीओ में, 12000 आपका वीकली सेल्स ग्रोथ कमीशन, मंथली सेल्स प्रमोशन कमीशन मिलेगा आपका 20000, टोटल इनकम 32000। इस रैंक का नाम है प्लेटिनम। चौथा रैंक है एमराल्ड। इस रैंक के लिए आपको 4800 एसपी का बिजनेस करना होगा एसईओ में, 2400 एसजीओ में, 24000 आपका यहां से वीकली सेल्स ग्रोथ कमीशन, 45000 मंथली सेल्स प्रमोशन कमीशन, टोटल इनकम होगी 69000 रुपए। जो छठा रैंक है टोपाज रैंक, इस रैंक के लिए आप पांचवें रैंक से आपको यहां से हमारे कंपनी के एमडी एंड डॉक्टर सीईओ संजय कुमार सर द्वारा जो एक फाउंडेशन चलाई जा रही है, उस फाउंडेशन के तहत यहां पर परिवार सुरक्षा योजना के तहत आपके परिवार के सुरक्षा के लिए एक पॉलिसी चलाई जा रही है, एडब्ल्यूपीएल फाइटर परिवार सुरक्षा योजना। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय की अगर भगवान न करे डेथ हो जाए समय से पहले तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि तुरंत दी जाती है और साथ ही दोस्तों उसके दोनों बच्चों की एजुकेशन 12वीं तक की कंपनी फाउंडेशन के द्वारा कराई जाती है। और यह सुविधा 5वें रैंक से लेकर के 11वें रैंक तक, ब्लू डायमंड रैंक तक है। यानी कि अगर कोई एमराल्ड एक्सपायर होता है तो फाउंडेशन के माध्यम से उसके परिवार को 1 लाख, टोपाज के परिवार को 2 लाख, रूबी स्टार के परिवार को 3 लाख, सफायर के परिवार को 4 लाख, स्टार सफायर के परिवार को 8,20,000, डायमंड के परिवार को 12,40,000 और ब्लू डायमंड के परिवार को 22 लाख रुपए की अनुदान राशि कंपनी के द्वारा फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। अब उस पैसे से वो इंसान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है समाज के लिए कि अगर आज आप हमारे साथ हैं तो आपके जाने के बाद में हमारी संस्था भी हमारे साथ है। जी हाँ, ये इस प्रकार से आप यहाँ पर से जूम करके और देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है कि हमारे बीच में एक गणपत मीना जी थे, मध्य प्रदेश से आए थे, मंदसौर के रहने वाले थे। उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा भी लिया था, लेकिन कोरोना काल में उनका साइलेंट अटैक आने से डेथ हो गई। दोस्तों आज उनके परिवार को 11-11 लाख रुपए दोनों बच्चों को नाम पर एफडी कराया और आज उनके घर में हर महीने 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हर महीने की इनकम उनकी टीम के माध्यम से जाती रहती है। दोनों बच्चों की एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा कराई जा रही है। अगर ये वीडियो कनेक्टेड है क्या इससे? यहाँ पर उनकी वाइफ का ये वीडियो है जो बिल्कुल अनपढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो को YouTube पर भी देख सकते हैं कि वो बता रही हैं कि किस प्रकार से आज उनके पति के जाने के बावजूद भी आज उनके परिवार को एसलीपीएस बिजनेस से पैसा आ रहा है। जी हाँ, आज उनका ब्लैक डायमंड रैंक हो चुका है, यहाँ से 2.5 करोड़ की इनकम हो चुकी है। मई 2025 तक उनका यहाँ से रॉयल डायमंड हो जाएगा। 59 लाख रुपए का पे आउट और आने वाला है। उसके बाद में दोस्तों ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप एडब्ल्यूपीएल में काम की शुरुआत करते हैं और एक बार अगर आप डायमंड बन जाते हैं तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा गारंटी नहीं है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, हीरो का बेटा हीरो बनेगा नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एडब्ल्यूपीएल में डायमंड का बेटा डायमंड जरूर बनेगा। और इसका एग्जाम्पल है स्वर्गीय रामदास चौधरी जी 12 दिसंबर 2023 को इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये आईडी आज उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। ये लड़का जो भी 12वीं क्लास पास किया है, अभी ग्रेजुएशन में गई है फर्स्ट ईयर में, इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। महीने के 2 लाख रुपए आराम से घर में आ जाते हैं।
बस एक बार आपको डायमंड बनने की आवश्यकता है। भगवान न करे आपके साथ में किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन जो आया है वो जाएगा, राइट। तो आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सतायु रहें। लेकिन इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ। उसका छठा रैंक है। यहाँ से छठे रैंक पर आपको 1.5 लाख रुपए बोनस के मिलते हैं, 60,000 रुपए आपको कमीशन मिलता है। टोटल इनकम होती है 2,10,000 रुपए। इस रैंक को बोलते हैं टोपाज। और साथ ही यहाँ से अब आपकी विदेश यात्रा शुरू हो जाती है। जी हाँ, पहली विदेश यात्रा होगी आपकी थाईलैंड की टोपाज रैंक के ऊपर। सेल्फ का टूर होगा 3 रात और 4 दिन का। 7वां रैंक है आपका रूबी स्टार का। इसमें आपका 1,20,000 कमीशन, 2,30,000 प्रमोशन इनकम और टोटल इनकम 3,50,000 रुपए। इस रैंक को बोलते हैं रूबी स्टार। 8वां रैंक है जिसमें आपको 2,40,000 सेल्स कमीशन, 3,60,000 बोनस इनकम, टोटल 6 लाख की इनकम। सफायर रैंक इस रैंक को कहा जाता है। और यहाँ से आपको दुबई के साथ में 3 रात और 4 दिन का ट्रिप आपको मिलता है। 9वां रैंक है स्टार सफायर। 4,80,000 सेल्स कमीशन, 8,20,000 रुपया प्रमोशन इनकम, 13 लाख रुपए की इनकम के साथ में आपको मिलता है मलेशिया का सेल्फ का ट्रिप। उसके बाद में 10वां रैंक है डायमंड। ये कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे प्रेस्टीजियस रैंक है। इस रैंक तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। इस रैंक पर आपकी इनकम होती है 9,60,000, 12,40,000, टोटल 22 लाख। यहां तक पहुंचने तक आप कुल कमा लेते हैं 50 लाख रुपए। जी हाँ, अब यहां से 50 लाख रुपए कमाया व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल 100% सिक्योर समझ सकता है कि एक दिन वो भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। साथ ही इसके यहाँ से अंडमान निकोबार का टूर मिलता है। 11वां रैंक है ब्लू डायमंड। इस रैंक पर टोटल इनकम होती है 41,20,000 रुपए। आपको ऐसे स्विट्जरलैंड का टूर मिलता है 5 रात और 6 दिन का। 12वां रैंक है ब्लैक डायमंड। 73,40,000 इस रैंक की अकेले की इनकम है। पीटर्सबर्ग का रशिया का आपको 4 दिन का टूर मिलता है। 13वां रैंक है रॉयल डायमंड। 1,35,80,000 रुपए की कुल इनकम के साथ में आपको सिंगापुर मलेशिया का टूर मिलता है बच्चों के साथ में। 14वां रैंक है क्राउन डायमंड। 2,46,60,000 की इनकम के साथ में आपको मिलता है मॉस्को का ट्रिप। 15वां रैंक है एम्बेसडर। 4,57,20,000 की इनकम के साथ में आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप। 16वां रैंक है आपका रॉयल एम्बेसडर। 8,99,40,000। 17वां रैंक है क्राउन एम्बेसडर। 17,78,80,000 और 18वां रैंक है ब्रांड एम्बेसडर। 36,57,60,000 की इनकम के साथ में आपको मिलता है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का टूर। इस 18 रैंक तक आप यहाँ से कमा लेंगे 70 करोड़ कैश, रिवार्ड, ट्रिप सब मिलाकर के 100 करोड़ की आप यहाँ से इनकम कर चुके होंगे। समझ में आ गई बात। ये कंपनी में दोस्तों 200 से अधिक आज लग्जरी कार अचीवर हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में एसलीपीएस वेलनेस में आकर के शायद आज विश्व की कोई ऐसा लग्जरी ब्रांड नहीं बचा होगा जो भारत में सभी लगभग बिजनेसमैन चलाते हैं। वो लगभग सभी कारें आज हमारे कंपनी में हमारे काम करने वाले हर एक डायरेक्टर के पास में 200 लोगों के पास में यहाँ पर कारें हैं। अब उसके बाद में दोस्तों अंत में एक बात बताना चाहूँगा, कंपनी आपको हर 3.5 महीने में यहाँ से देश विदेश घूमने का मौका भी देती है। जैसे आज ही ये टूर शुरू हुआ है 29 नवंबर से आपके 12 मार्च 25 तक। ये टूर है आपका शिमला का। शिमला जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, हिमाचल की गोद में बसा हुआ एक ऐसा खूबसूरत शहर जहां जाना हर किसी का ड्रीम होता है। और यहाँ आपको कंपनी ले जा रही है बिल्कुल फ्री और फ्री। लेकिन उसके लिए आपको दिए हुए समय में 12 मार्च से पहले एक फ्रेशर और ब्रॉन्ज को कम से कम 1200 एसपी का बिजनेस करना होगा।